मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटकाया, इस तरह मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने कैसे मामले का खुलासा किया, आखिर पुलिस ने सातिर पति को कैसे पकड़ा, इस पूरे मामले की बातचीत मैं आपसे अभी कुछ देर के बाद आपको पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताऊंगा कि आखिर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कैसे किया। राजधानी रायपुर का मामला है। राजधानी रायपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस को शक न हो करके उसने बड़े ही शातिर तरीके से पहले तो पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद शव को फंदे पर लटका दिया। वारदात के बाद जो आरोपी पत्नी वारदात के बाद आरोपी उसका पति कहने लगा कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर लिया है। यह बताकर वो खुद अस्पताल ले गया और जहां अस्पताल में चिकित्सक ने इलाज के दौरान पत्नी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि सातिर पति जितना भी कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते रहा, झूठी कहानी बनाते रहा, लेकिन सातिर पति का ये जो झूठा कहानी है वो ज्यादा देर तक टिक ना सका और पीएम रिपोर्ट में हत्या की बात का खुलासा हो गया। पूरा मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। पूरा मामला बताना चाहूंगा। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को गुड़ियारी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सुयस अस्पताल कोटा में एक महिला रचना शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद गुड़ियारी पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी। महिला के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया था। वही पुलिस पूछताछ में भी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में लग रही थी। मतलब पुलिस ने जब शुरुआती पूछताछ की थी तो मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होना कहीं ना कहीं पुलिस को भी लग रहा था कि यह मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। पति ने, मैंने जैसे ही वीडियो शुरू किया था आपको बताया था, पति ने पहले उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल पहुंचने के बाद झूठी कहानी बनाने लगा कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। उसके बाद पीएम रिपोर्ट में जांच का खुलासा हो गया। अब आगे की कहानी सुनिए। जब महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मौत गला दबाने से हुई है, जिसके बाद गुड़ियारी पुलिस ने महिला के पति प्रशांत शर्मा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर जो महिला का जो पति था, आरोपी पति था, वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी प्रशांत ने बताया कि रचना के साथ उसकी शादी 2018 में हुई थी। शादी के बाद से दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों में दहेज की बात को लेकर आए दिन लड़ाई होती रहती थी। इसी के चलते कहीं ना कहीं नाराजगी की बात पति ने कही। इसके बाद आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि रोज रोज की लड़ाई से छुटकारा पाने के लिए रचना मायके भी चली गई थी। इसके बाद आरोपी पति उसे मायके से वापस लेकर भी आया और वादा भी किया था। और मैं बता दूं, मृतिका जो थी रत्ना शर्मा, वो मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद जो आरोपी पति था उसे वापस लेकर आया। उसने वादा भी किया था कि अब ठीक ठाक तरीके से बर्ताव करेगा, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच में आए दिन लड़ाई होते रहती थी। इस दौरान घर के बाकी सदस्य भी बीच बचाव कर कभी कभी मामला शांत कर देते थे। 19 नवंबर को क्या हुआ था, आपको ये डिटेल भी जानना जरूरी है। आरोपी प्रसाद ने जो पुलिस की पूछताछ में जो जानकारी दी है पुलिस को, उसने बताया है कि 19 नवंबर की रात वो घर आया। इसके बाद इस रात भी दोनों इसी बात को लेकर, मतलब जो पुरानी बातों को लेकर आज जो विवाद होता था, उसी रात भी उस बात को लेकर विवाद हो गया। घर वालों ने, जो परिजन ने दोनों को शांत कराया, फिर परिजन वहां से चले गए। प्रशांत ने रोज रोज की झंझट से मुक्ति पाने के लिए पत्नी की हत्या करने की प्लानिंग बनाई। उसने पहले अपनी पत्नी को हाथ मुक्के से मारा, उसके बिस्तर में ही गला दबाकर हत्या कर दी। रचना के मरने के बाद उसने दुपट्टे के सहारे लाश को सीलिंग फैन में लटका दिया। इसके बाद प्रशांत चीख पुकार मचाते हुए रोने का नाटक करने लगा। पहले तो उसने घूंसों से मारा, हाथ मुक्के से मारा, उसके बाद फिर बिस्तर में ही गला दबा दिया। जैसे ही प्रशांत को लगा कि उसकी पत्नी मर चुकी है, उसने एक प्लानिंग बनाया। दुपट्टे के सहारे लाश को सीलिंग फैन से बांध दिया, लटका दिया और इसका प्रशांत खुद ही रोने का नाटक करने लगा। उसके घर वालों को भी उसने, प्रशांत रोते हुए नाटक करने लगा, उसके घर वालों को बुलाया। इसके बाद परिवार वाले रचना को लेकर रायपुर के सीएस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। मैं आपको बता दूं कि हम आए दिन कई तरह की रिपोर्टिंग करते रहते हैं और कई खबर दिखाते रहते हैं, लेकिन इस खबर में जिस तरह की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आरोपी पति खुद मर्डर कर देता है, मर्डर की प्लानिंग खुद रचता है, गला दबा देता है, उसके बाद सीलिंग फैन से दुपट्टे से उसे लटका भी देता है और रोने की नाटक भी करता है। हालांकि पुलिस
जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले में गुढ़ियारी पुलिस ने तिलक नगर जनता कॉलोनी के रहने वाले 40 साल के आरोपी प्रशांत शर्मा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।